हेलो एवरीवन, आई एम अदिति अजमेरा, अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 10th में 98% स्कोर कैसे करें। चलो मैं बताती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। जैसे कि मैथ्स में मेरे 99 मार्क्स आए थे, सोशल में मेरे 98 मार्क्स आए थे, साइंस इंग्लिश सब में बहुत सारे मार्क्स आए। तो अब मैं आपको कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 98 मार्क्स। तो सबसे पहली बात कि जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं क्लास 10th की, वो पहली बार ऐसा एग्जाम होता है जब ऑल ओवर इंडिया के दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कॉम्पिटिशन खाली आपकी क्लास वाले बच्चों से, आपकी सिटी वाले बच्चों से, नहीं, आपको ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिशन है। तो फिर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ रहे हैं, रिस्ट्रक्शन हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, सिलेबस बहुत सारा बाकी है, कहाँ से पढ़ूँ, इतनी सारी बुक्स है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे कोई गाइड कर दे बस एक चीज के लिए। तो मैं आपको स्टेप वाइज चीजें बताती हूँ कि आपको अब खाली 80 डेज के अंदर क्लास 10th में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो होती है क्लास 10th के अंदर कि अपन को सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब सिलेबस कंप्लीट कैसे करें? तो सबसे पहली चीज सिलेबस कंप्लीट करने के लिए होती है कि क्लास 10th के अंदर आपको सबसे पहले चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी निकाल के पढ़ने लगे, नहीं, अपन को चैप्टर का पहले से पता होना चाहिए। मान लो आपने वन शॉट देख ली, मान लो अपने क्लास में टीचर से पढ़ लिया, ये चीज पहले खुद को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी पढ़ने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपको एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन करने। ऐसा भी नहीं कि एक छोटा सा भी क्वेश्चन छोड़ दिया, एक छोटा सा भी पैराग्राफ छोड़ दिया, ऐसा रहना ही नहीं। सारे इंटेक्स क्वेश्चन, सारे जो एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, सारे डायग्राम दे रखे होते हैं, एक्टिविटी दे रखे होते हैं, साइंस में, सोशल में, पीछे जो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इंग्लिश में एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, इंग्लिश के अंदर छोटे छोटे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं चैप्टर के बीच में, सारी चीजें करनी है आपको एनसीईआरटी के अंदर। एक भी चीज नहीं छोड़नी है एनसीईआरटी। पहले आपने एनसीईआरटी कर ली, मान लो मैथ्स में भी आपको सारी चीजें करनी है, ओमिटेड है नहीं है, कोई सेंस नहीं रखना, अपन को एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। सबसे पहली चीज होगी सिलेबस कंप्लीट करना, एनसीईआरटी से कर लिया। अब सेकंड चीज आती है जैसे कि मैथ्स है। मैथ्स में मैंने तो एनसीईआरटी 100 बार करी थी, मुझे तो पेज नंबर आंसर सबके साथ में मैथ्स इतनी बार कर ली थी कि रट गया था पूरा। ठीक है, उसके बाद में मैंने मैथ्स में उठाई आरएस में मैंने सॉल्व क्वेश्चन किए। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एक्स्ट्रा क्या करें। तो एक्स्ट्रा जो होता है हर सब्जेक्ट में आपको पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 80 to 90% जो सिलेबस होता है उसके अंदर से जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो आए हुए होते हैं वही वापस रिपीट होते ही होते हैं। तो मैं तुम्हें एक बुक बताती हूँ, बहुत अच्छी सी बुक है ओसवाल, जो मैंने यूज करी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये खाली दीदी ओसवाल का बता रही, नहीं, ओसवाल जेन्युइनली बहुत अच्छी बुक है। ओसवाल की जो पेपर्स आ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये सारी जो बुक्स है प्रीवियस ईयर वाली, एक बार प्लीज ना सैंपल पेपर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करो ओसवाल के अंदर से। सैंपल पेपर करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था और किस टाइप से पैटर्न आ सकता है। क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो चुका है कि है ना 50% अपन को अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग आ रही। तो अभी ओसवाल के अंदर इन्हें नए तरीके से जैसे बोर्ड का पेपर आएगा उस टाइप के पेपर सॉल्व बना रखे। तब इसके अंदर खाली ये नहीं है कि पेपर दे रखे, इसके अंदर सॉल्व पेपर्स भी दे रखे, इसके अंदर माइंड मैप्स भी दे रखे, इसके अंदर फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं। तो आपको सारी चीजें ओसवाल के अंदर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मान लो कि सोशल, तो उसके अंदर आपको पॉइंट वाइज दे रखे हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाइज आपको टॉपिक दे रखे, इसके अंदर आंसर्स दे रखे, तो आपको खुद की प्रैक्टिस होगी। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने की आपको बहुत अच्छे से खुद की प्रैक्टिस हो जाए। आपको पता चले कि मैं अभी कितने पानी में हूँ, मेरा कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना बाकी। तो ओसवाल की जो लिंक होगी एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उसे बुक को प्लीज बाय करो। ऐसा नहीं है कि फेक है या कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा जेन्युइनली हेल्प करेगा आपको 10th में 98% लाने में। मैंने खुद ने ओसवाल सॉल्व करी है और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप भी ओसवाल सॉल्व करके देखो। ओसवाल ऐसा नहीं है सैंपल पेपर से यार ये। अब आती है चीज कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैथ्स पढ़ ली है, आरएस पढ़ ली है, हमने सोशल पढ़ ली है, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। अब मैं क्या करूँ? अब तुम्हें आना चाहिए कि बोर्ड का पेपर लिखते कैसे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हमें सब आता है पर हम लिखे कैसे। बहुत बच्चे जो होते हैं वो पैराग्राफ में लिख देते हैं, या फिर मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन है, उन्हें 2 लाइन में कंप्लीट कर लिया, 5 लाइन में कंप्लीट कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको सबसे पहले पॉइंट्स वाइज लिखना होता है हर चीज, हर पेपर पे। जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, पेज के ऊपर से लिखो। नया चैप्टर जो है, नया जो क्वेश्चन है जो अपन पेपर दे रहे हैं उसमें नया क्वेश्चन जो है नए पेज से चालू करो। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। मान लो आपको सब आता है पर उसके लिए आपको पेपर में लिखना कैसे वो भी आना चाहिए। तो पॉइंट्स में लिखो। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट ये करो कि 1.5 पेज तो भरे ही भरे, है ना। अपने लाइन गैप लिख के छोड़ो, हर चीज में अंडरलाइन करो कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को अंडरलाइन करना। माइंड मैप्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ। पेपर लिखना कैसे है, एक्सप्रेस कैसे करनी है अपनी चीजें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपको आता है कितना नहीं आता है वो बाद में डिसाइड होगा। लिखना पेपर आना चाहिए। आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, हर एक चीज एनसीईआरटी के अंदर से कर ली है। और उसके बाद में आपको लास्ट में यही चीज करनी है कि मैंने सारे सैंपल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपना, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। अब अपन को आते हैं कि टाइम टेबल कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, हर चीज कैसे करें, सब कर लिया हमने। अब मेरे को ऐसा है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, अब मैं भूल गया हूँ, अब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे को, क्या करूँ मैं? तो रिवाइज करो। पहली चीज तो रिवीजन करने में बहुत लोगों को जोर आता है, यार ये चैप्टर तो पढ़ लिया मैंने, अब रिवाइज करने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है और आपने रिवाइज नहीं किया है तो आपको वो याद नहीं है।
आपको खुद का रिवीजन करना जरूरी है। मैं बता रही हूँ ना कि मैंने जैसे मैथ्स की बुक है, खाली मैथ्स की बुक भी एनसीईआरटी मैंने 100 से ज़्यादा बार की है, ऐसा लिटरली 100 से ज़्यादा बार, ऐसा बोलने में नहीं कि मुझे पेज नंबर भी याद हो गए थे, मुझे आंसर्स तक याद हो गए थे, वो बात अलग है कि मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली थी कि मुझे वो चीज़ें अपने आप याद होने लगी। सोशल इतनी बार पढ़ ली, साइंस के नोट्स, अब बात आती है एनसीईआरटी पढ़ ली, अब नोट्स, तो नोट्स भी बनाओ खुद के यार, और जो नोट्स से पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे, पर नोट्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भूल जाओगे, खुद के नोट्स होंगे जो याद रहेंगे आपको, नोट्स को आप उस तरीके से लिखे जिस तरह से आप बोर्ड में आंसर लिखोगे। कोई भी चीज़ हो, मान लो लाइट वाला चैप्टर है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको खुद के नोट्स से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला आंसर है, ये वाला पूरा पार्ट मेरे को लिखना है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं आपको बाद में नहीं था, अगर नोट्स में बनाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार इस पेज में से मैं इतना सा लिख देता हूँ, इस पेज में से मैं इतना सा लिख देता हूँ, इस पेज नहीं, नोट्स बनाओ, नोट्स के अंदर से लिखो। तो ये चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास 10th के अंदर। तो क्लास 10th के अंदर अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली। कोई भी डाउट हो कि अपन क्या करें, किस तरीके से करें, कौन से सब्जेक्ट में किस ज़्यादा से करना है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से भी बताऊंगी। खाली अभी मैंने पॉइंट्स बताए कि हम रिवाइज भी करेंगे, हम चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, हम सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है बोर्ड में कि ये इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ मैं बाकी सारे छोड़ देता हूँ, नहीं। मैथ्स में ज़्यादा बुक्स ज़्यादा प्रेफर मत करो, बहुत सारी किताबें, ऐसा नहीं। अपन को बहुत कम टाइम है, बहुत कम किताबें करनी है, पर ज़्यादा टाइम के लिए करनी है। मतलब कि एक किताब अगर तुम 100 बार करोगे ज़्यादा बेनिफिट करेगी, ना कि 100 किताबें एक बार करोगे। तो ये बात बहुत ध्यान रखना कि मान लो तुमने एनसीईआरटी कर लिए, आरएस कर लिए, उसके अलावा ज़्यादा बहुत सारी किताबें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अपना पेपर लिखते कैसे है वो तरीका देखो, उसके लिए आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। प्लीज़ बैठ के अपना टाइम मैनेजमेंट सीखोगे सैम्पल पेपर से, वो करो। लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी, एक बार सैम्पल पेपर जाके बाय करके प्लीज़ यूज़ करना उस बुक को, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं तुम्हें क्लास 10 के बारे में सब कुछ बता दूंगी।